हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि फेक मेट ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल मैच खेल रहा था। हाँ, वो अभी कॉलेज में था इसलिए वो खेल रहा था और वहीं पे उसके दोस्त बैठे हुए थे और विंग को चीयर कर रहे थे। उसमें सिजुई भी था, वो भी चीयर कर रहा था विंग को। विंग जस्ट कहता है कि हाँ मुझे पास करो। तो वो कहता है कि हाँ कर रहा हूँ, ऐसे कहता है और विंग को बॉल पास की जाती है। देन विंग उसके बाद गोल कर चुका था और उसके बाद विंग की टीम जीत चुकी थी और विंग अपने दोस्तों को हक करते कहते ओ मैं जीत गया, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण उसके दोस्त भी स्माइल करते हैं। देन उसके बाद विंग दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास आते हुए कहता है कि पानी दो मैं बहुत थक चुका हूँ। और उसके दोस्त विंग को पानी देते, विंग आराम से वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है। तभी विंग शिजुई कहते शिजुई तुम ये क्या कर रहे हो? शिजु कहता बस मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। विंग कहता हाँ मुझे नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शिजु कहता थैंक यू। विंग कहता है वैसे कैसा चल रहा है सब कुछ? शिजु कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता है तुम्हारे भाई ने कुछ कहा तो नहीं ना? तो विंग ऐसा कहता है, शिजु कहता नहीं अभी तक नहीं कहा है। तो विंग कहता हाँ सच में अभी तक कुछ नहीं कहा है, अभी तक उसने मुझे बताया नहीं डिवोर्स कब लेने वाला है और कब नहीं। तो मुझे भी तो वापस सिग्नेचर करने के लिए जाना होगा ना, अब 15 दिन हो चुके हैं उसके घर से मुझे वापस आकर। तभी शिजु कहते क्या हुआ है, क्या आप मेरे भाई को मिस कर रहे हो? विंग कहता हाँ मैं उसे मिस करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं भला उसे कैसे मिस कर सकता हूँ। तो शिजु कहता हाँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास है। विंग कहता उदास क्यों? तो शिजु कहते हैं क्योंकि वो उसके अपने दोस्त के पार्टी में गए थे। मतलब बताना तो नहीं चाहिए, वो भाई की पर्सनल बात है, बट फिर भी वो अपने दोस्तों के बर्थडे मतलब वेडिंग पार्टी में गए थे, मतलब शादी होने वाली थी उनकी, तो वो वहाँ पे गए थे। और जो भाई है ना उनके सारे दोस्तों के पास उनके पास वाइफ है, उनके पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, बट जो मेरे भाई है ना वो हमेशा से अपने सोलमेट का इंतज़ार करते रहे हैं इतने सालों तक, बट उनके पास कोई भी नहीं है और वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं है ना कुछ भी, ना उन्होंने कभी शादी की, कुछ भी नहीं। और वो बस हमेशा बोलते कि वो एक सेक्सुअल है, इसलिए जो उनको पार्टनर नहीं मिला, जब उनका सोलमेट मिल जाएगा ना वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा करके वो यही बोलते हुए आए इतने सालों से। और इसी के साथ वो 32 साल के हो गए। बट उनके दोस्तों ने इस बार उनका बहुत मजाक उड़ाया जब वो पार्टी में गए। वो बोले कि उनके पास सब कुछ है, दौलत है, सब कुछ जो चाहिए उनके पास सब कुछ है, वो जो चाहे एक उंगली में खरीद सकते, एक चुटकियों में खरीद सकते हैं, बट उनका सोलमेट उनके पास नहीं है। तो इसी बात के लिए उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत चिढ़ाया। देन उस दिन से उनका बस सर दर्द है, दिमाग ख़राब है, वो बस चिल्ला रहे सबके ऊपर, बस चिल्ला रहे, वो किसी से अच्छे से बात तक नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। तो क्या कहूँ मैं? तो विंग कहता ओ हाँ तो दोस्त पता है ना छोटी छोटी बात का मजाक उड़ाते हैं, तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो शिजु कहते हैं वो उनके लिए बड़ी बात है क्योंकि वो सोलमेट में बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनको लगता है कि सोलमेट होते हैं, उनको ऐसा लगता है। बट उनके दोस्तों ने कहा कि ये सोलमेट वगैरह कुछ नहीं होते, ये तुम्हारे दिमाग का जिस फितूर है और कुछ भी नहीं है, बस तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो लानवांग जी। मेरे भाई से ऐसा कहा गया तो मेरे काका ने उन लोगों से थोड़ा सा लड़ाई किया एंड लड़ाई करने के बाद एक छोटा सा स्कैंडल हुआ एंड उस स्कैंडल को दबाने के लिए मेरे डैड ने बहुत सारी चीज़ें की, मतलब अंकल ने बहुत सारी चीज़ें की क्योंकि वो स्कैंडल बढ़ने वाला था, 2 कंपनियों के बीच में स्कैंडल बढ़ने वाला था, इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम हुई। तो गगा को अंकल और डैड से भी डांट खाना पड़ा, माँ ने भी उन्हें डांट लगाई। इसके कारण ऊपर से और ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए वो अब घर में किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से भी नहीं, बस वो नाराज़ है, अपने काम से काम रख रहे और कुछ भी नहीं, बस यही चल रहा है। विंग कहता ओ ये तो बहुत बुरी कंडीशन हुई। तो शिशु कहता है वो तो है एंड शायद से भाई आपका जो था आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, तभी न्यूज़ कहते क्या हुआ था? तभी विंग कहता है कुछ भी नहीं, अरे यार पता है क्या, मैंने इसके भाई को गलती से मार दिया था, वही बात कर रहे थे हम लोग। तो वो बोल रहा था कि वो मुझे सू करेगा करके, मतलब मेरे ऊपर केस करेगा करके, तो इसलिए वो बात पूछ रहा था क्या वो मेरे ऊपर सच में केस करने वाला है, क्या पता ये अमीर लोग केस भी कर दे और मुझे कुछ पता ना हो, मेरे पास पहले से पैसे नहीं है, मैं तो कितना गरीब हूँ, तुम लोगों को पता है ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, बस हमारा शिजु ही है जो इसका भाई इतना ज़्यादा अमीर है और कुछ नहीं है। शिजु कहता विंग ऐसा तो मत कहो ना। विंग कहता नहीं शिजु मैं तुम्हें नहीं कह रहा, बस तुम्हारे भाई को कह रहा, वैसे भी तुम हमारे दोस्त हो ना, हमारे लिए यही काफ़ी है, वैसे भी मैं पैसों से किसी को जज नहीं करता हूँ, बस तुम्हारे भाई को जज करना पड़ रहा है और कुछ नहीं।
तो शिजू कहता है हाँ हाँ ठीक है। विंग कहता है कि वो भी जज क्यों कर रहा हो, रातों रात उसने जो मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया इसलिए। हाँ पैसों का भाई, पैसों का दम है भाई, बस पैसों का और कुछ नहीं। ऐसे विंग कहता है। तभी जो न्यूज़ आन कहता है कि वीगा मुझे लगता है कि आपको नहा लेना चाहिए क्योंकि आपके बॉडी से स्मेल आ रही है। विंग कहता है ऐसा कैसे कह सकते हो तुम, कैसे कह सकते हो न्यूज़ान, तुम कितनी सच में। तभी शुयांग जैसे आते कहते विंग। विंग कहता हाँ शुयांग क्या हुआ है। शुयांग कहता कि तूने बाहर देखा। तो शुयांग कहता कि क्या। विंग कहता कि क्या। तो शुयांग कहता है कि बाहर एक लग्जरियस सी कार आकर खड़ी है एंड उसमें पता है एक ब्यूटीफुल इंसान है, पता है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ मेरा दिल सच में गार्डन गार्डन हो रहा है, चलो ना हम वहाँ पे चलते हैं। विंग कहता है अगर तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है तो जाकर उनके साथ गार्डन में फूल बनाओ ना, फूल बनाओ, यहाँ पे क्यों आए हो। तो जो शुयांग कहता है कि देखो विंग, तो हम और तुम हम दोनों सेम है, इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो ना चलते ना। विंग कहता है हम दोनों कोई सेम नहीं है, ठीक है, तुम हमेशा मुझसे चिढ़ते रहते हो शुयांग। शुयांग कहता अच्छा विंग तुम तो मेरे दोस्त हो ना, चलो ना, वो लड़का मुझे पसंद आया, प्लीज़ विंग चलो ना। तो विंग कहता है रुको मुझे नहा कर आने दे। तो शुयांग कहता तुम नहा कर आओगे तब तक तो जो वो चला जाएगा, प्लीज़ चलो ना विंग। और विंग के हाथ को ज़बरदस्ती पकड़ते और विंग खींचते लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग ने अभी भी जो वो मैच खेल रहा था ना उसी के कपड़े पहन के रखा था। विंग एक छोटा सा जो पैंट था घुटनों तक वो पहना हुआ था और एक टी शर्ट थी जो उसके हाथ नहीं थे, ठीक है। विंग का पूरा बॉडी विजिबल था, नेक भी विजिबल था और विंग को बहुत ज़्यादा पसीना आया था, इसके कारण विंग के कपड़े भी चिपके हुए थे और विंग के हाथ में पानी की बोतल थी। और विंग दौड़ते हुए जस्ट शुयांग के साथ बाहर आ चुका था। शुयांग जस्ट कहता है देखो 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 वो देखो, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग वहाँ पे देखता है, वहाँ पे उसे देखता है क्योंकि वहाँ पे कोई खड़ा था जिसे विंग नहीं जानता है, बिल्कुल भी नहीं, विंग नहीं जानता। बट शुयांग कहता है देखो वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, विंग कितना ब्यूटीफुल है, कितना क्यूट लग रहा है। विंग कहता हाँ शुयांग वो लग तो रहा है, तो क्या। तो शुयांग कहता है विंग क्या तुम मेरे लिए उससे बात करोगे। विंग कहता है वो लगता है कि किसी काम के लिए यहाँ पे आया है, पता नहीं कौन है, तो और मैं उससे जाकर क्या बोलूँ, हाँ बता। तो शुयांग कहता है विंग मेरे लिए बात करो ना, हाँ मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पता मैंने इसे देखा था। तो विंग कहता है क्या तुमने इसे देखा था। तो शुयांग कहता है कि हाँ मैंने कहा था। कहता है हाँ याद आया, शिजुई के घर में देखा था मैंने इसे। तो विंग कहता है शिजुई के घर में। तो वो कहते हैं हाँ चलो ना विंग हम उससे बात करते, चलो ना विंग तुम बात करना, विंग प्लीज़ ना। तो विंग कहता है ठीक है बाबा चलो चलते। जिसके बाद विंग वहाँ पे आता है और कहता है कि हेलो, ऐसे कहता है, जिसके कारण जो शाओशियन था ना वो साइड में देखता है और कहता है बोलिए। तो कहता है कि आप यहाँ, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं पे देखा है। तो शाओशियन कहता ओ मुझे कहाँ। तो कहता है कि लैन शिजुई के घर में। वो कहता है ओ हाँ क्या आप शिजुई के दोस्त हो। वो कहते कि हाँ हम लोग दोस्त हैं और आप यहाँ क्या शिजुई से मिलने के लिए आइए, हम शिजुई को बुलाए। तो शिशु नहीं वो मेरे सर यहाँ पे ऑफिस में गए हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए, बस इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और कुछ नहीं। तो विंग कहता ओ अच्छा उसके भाई आपके क्या बॉस है। तो कहता कि हाँ वो मेरे बॉस है, वही मिलने के लिए गए हैं और आप। तभी विंग कहता वो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो शशांक कहता हाँ ज़रूर। तो विंग कहता क्या आप सिंगल हो। तो शशांक कहता कि हाँ अभी तो मैं सिंगल हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो विंग कहता नहीं मैं पूछना चाहता था कि आपके लाइफ में कोई है। तो विंग को देखता है। शशांक कहता प्लीज़ मैं छोटे बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो विंग कहता ओ छोटे बच्चों में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपको क्या मैच्योर इंसान चाहिए। तो कहता हाँ मैच्योर, मुझसे भी 2 साल बड़ा, क्योंकि मेरी उम्र भी अब 29 साल है। तो शाओशियन ऐसे कहते हैं। तो शुयांग जो सुनकर शौक था। शु कहता क्या सच में आप इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो और आपकी उम्र इतनी लगी नहीं रही है, आप कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो, सच में आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान आज तक मैंने देखा नहीं। मुझे लगता है कि आप जो आसमान से उतरे हुए एक एंजल हो जो यहाँ पे हमारे कॉलेज के पास खड़े हो। जहाँ पे शुयांग ये सब बोलता है ना, शशांक हाँ ठीक है बट इतनी तारीफ मत करो, मैं समझ गया, हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारे लिए मैं एंजल हूँ बट मुझे नहीं लगता कि मैं कोई एंजल हूँ करके, मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, बस एक नॉर्मल सा इंसान। ऐसे कहते हुए जो है ना शाओशियन बस स्माइल करता है, जिसके कारण शुयांग कहता है कि सच में इसकी स्माइल सच में मेरी जान ले लेगी, विंग क्या करूँ। तभी विंग कहता हाँ मुझे बस क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। शाओशियन मेरा क्यों। विंग कहता बस ऐसे ही। वो कहता कि सॉरी मैं किसी को कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई काम होगा, तो प्लीज़ ऐसे वो कहता है, जिस कारण तभी विंग कहता ठीक है कोई बात नहीं, वैसे आप सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी हो।
पता है आपको देखने के बाद मैंने अपने दिल को हार लिया आपके सामने, इसलिए मैं सोच रहा था कि बस आपका एक नंबर मिल जाता, उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता, देन उसके बाद शायद हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। बट आपने पहले ही बोला कि आपको 2 साल बड़े इंसान चाहिए, बट आप क्या 10 साल छोटे इंसान को पसंद नहीं कर सकते हो? मुझे मुझे थोड़ा सा पसंद कर लीजिए ना, कितना अच्छा लगेगा ना मुझे। सच में आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आई लव यू ना, मुझे आप एक नज़र में पसंद आ गए। शौशन पूरा सुनकर शौक था, ये छोटे बच्चे उसके सामने क्या बातें कर रहे हैं, मैं और उसे पसंद कैसे, मैं कैसे पसंद आ सकता हूँ? शौशन यही सोच रहा था। शौशन कहते देखो बच्चे, तभी मैं कहता दिल तोड़ दिया आपने बच्चा बोलकर, कितना बुरा लग रहा है ना, आप इस तरह से मुझे बच्चे मत कहिए। मेरा नाम विंग है, आप मुझे विंग पुकार सकते हैं। बस मुझे आपके नंबर की ज़रूरत थी क्योंकि आप इतने क्यूट दिख रहे हो ना, तो बस एक बार तो ट्राई कर सकते हैं ना आप रिलेशनशिप में आने का। तो शौशन कहता कि क्या? तो विंग कहता प्लीज़ 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 बस नंबर ही तो देना है ना, वैसे भी हम दोनों बॉयज़ ही है ना, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ बस हम दोनों तो लड़के हैं ना, तो प्लीज़ प्लीज़ आपका नंबर दे दीजिए ना प्लीज़। विंग ऐसे करने लगता है, जिसके बाद जो है ना शौशन कहता है ठीक है, एंड शौशन विंग को नंबर दे देता है। जिसके बाद विंग नंबर लेने के बाद कहता है कि थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है, और शुयांग को देखते हुए कहता है कि देखो। शुयांग जिस कहता है वाह ब्रो क्या बात है, ऐसा था। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है मैं आपको फिर मैसेज करूँगा, ठीक है हम दोनों मैसेज पे बात करेंगे, ओके ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो शौशन कहता है कि ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। विंग बस स्माइल करते कहते हैं ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा प्रीटी हो। सच में आपकी तारीफ़ करने से मेरा सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका तारीफ़ करते हुए। विंग ऐसे सब कहते जा रहा था, तो शौशन ब्लश कर रहा था। उसे मतलब पहली बार कोई तारीफ़ कर रहा था, इसलिए उसे ब्लश फील हो रहा था। और शुयांग जब ये देखता है ना कि शौशन ब्लश कर रहा है करके, तो उसे जलन होती है विंग की तारीफ़ सुनकर, कैसे वो ब्लश कर रहा है करके ऐसे लगता है। तभी खांसने की वॉइस आती है ऐसे वॉइस आती है, जिसके कारण इन तीनों का ध्यान जस्ट साइड की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लान वांगजी जस्ट आ रहा था। और लान वांगजी आने के बाद उसने सुना विंग कैसे शौशन की तारीफ़ कर रहा है करके, उसने सुना और वो मन में सोच रहा था कि ये लड़का सच में फ्लर्ट करना कहीं पे भी बंद नहीं रख सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हमारे लान वांगजी ने सोचा। लान वांगजी वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद जस्ट कार के दरवाजे को ओपन करता है, देन जस्ट शौशन को देखते कहता है चलो। शौशन जस्ट यस सर ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है कि मैं तुम्हें मैसेज करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे शौशन कहता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद शौशन जो कार में आकर बैठ चुका था और इन लोगों को बाय कहने ही वाला था, तभी विंग जो नवांग जी की तरफ डोर पर नॉक करता है। एंड डोर पे नॉक करने के बाद जिसके कारण जो नवांग जी जस्ट विंडो को नीचे कर देता है, जिसके कारण विंडो नीचे होने के बाद विंग जस्ट अपनी गर्दन को अंदर डालता है और जस्ट वांग जी बोलने वाला था तो क्या है ऐसे बोलने वाला था, बट विंग कहता है कि डिवोर्स, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो है ना शौशन ये सुनकर शौक था और वो कहता है क्या क्या? तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, समझे ना। लान वांगजी जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वो कहता कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है, बस तुम्हारे कारण सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए ना तब से इतना ज़्यादा मैस हो रहा है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम आखिरकार मेरी ज़िंदगी में क्यों आए हो। विंग कहता है वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना नहीं था, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से निकाल कर फेंक दो मुझे, वरना अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आकर चिपक गया ना, देखना तुम्हारी ज़िंदगी तो पूरी मैं झंड कर दूंगा, तुम सोच नहीं सकते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे विंग एक स्मक करते हुए कहता है, जिसके कारण अब वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी जिस जो ना दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा पुश हो जाता है और वांग जी दरवाजे को पूरा धक्का देता है और बाहर निकलता है और कहता है सब तुम्हारी गलती, तुम्हारे कारण ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और वो विंग के ऊपर एक मुक्का जड़ देता है, जिस कारण विंग पूरा शॉक, भाई उसे किसी ने मारा। ऐसे विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारे कारण सब कुछ हो रहा है, तुम अगर उस टाइम पे वो हैंडसम प्रिंस करते मेरे पास नहीं आए होते ना, ये सब होता ही नहीं है। विंग कहता है क्या नहीं होता, हाँ तुम तो रेडी थे पूरी तरह से मेरे साथ शादी करने के लिए, पेपर लेकर आ गए और सामने सिग्नेचर करवा ली शादी। हाँ इतने ज़्यादा तुम तो मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे शादी करने के लिए, और मुझे बोल रहे हो हैंडसम प्रिंस। मैंने कहा ना ये मेरी वीकनेस है, किसी भी हैंडसम इंसान को देखने के बाद मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, ये मेरी वीकनेस है, मैंने बताया तो था। तो लान वांग जी कहते ये वीकनेस, तभी विंग कहता ये छोड़ो तुमने मुझे कैसे मारा, और विंग अपने हाथ से जो ना वांग जी के ऊपर मारने की कोशिश करता है। वांग जी तभी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता तुम बच्चे हो तो बच्चे ही बन के रहो। विंग कहता है हाँ ओल्ड मैन, वो तो हूँ मैं बच्चा, और तुम्हें पता है बच्चे कितनी सारी हरकतें कर सकते हैं, तुम जानते नहीं वो लगता है। ऐसे कहते विंग अपने पैर को जोर से लान वांग जी के पैर के ऊपर मार देता है, जिसके कारण वांग जी को अपने पैर में दर्द होता है, बट वांग जी फिर भी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे। लान वांग जी कहते हैं मैं क्यों छोड़ूँ, हाँ अपनी गलती को तो एक्सेप्ट करना नहीं है, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालना तो तुम जैसे छोटे बच्चे से सीखो कोई। विंग कहता है मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी तुम्हारी गलती थी, हाँ तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ है, ना हमारी शादी होती ना ये सिचुएशन आती। तभी शुयांग कहता है शादी, और शौशन जिस कार से निकलता क्या ये वो लड़का है विभूषण जिससे तुम्हारी शादी हुई है।
वांग जी और विंग जस्ट दोनों तरफ देखते। विंग जस्ट कहता कि शुयांग। तभी वांग जी कहता है कि हाँ ये वही है, तुमने फ़ोटो नहीं देखा था शाओशियान। शाओशियान जस्ट कहता है कि नहीं बॉस, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट बॉस। तो वांग जी जस्ट कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग भी उसे घूर घूर के देख रहा था। ये दोनों भी फिर से एक दूसरे को मारने ही वाले थे। तभी जो हमारा शिजुई कहता है कि गगा विंग आप दोनों लड़ रहे हो, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो, ऐसा कहता है। जिसके कारण विंग देखता है और विंग कहता है कुछ नहीं, तुम्हारे भाई की गलती है सब कुछ, तुम्हारा भाई पता नहीं, मैं बस उसे बात कर रहा था कि वो डिवोर्स दे दे जल्दी से मुझे, बट नहीं। ये सुनने के बाद शिजुई पूरा शॉक। शिजुई कहते डिवोर्स, विंग कहता है हाँ डिवोर्स। तो शिजुई कहते डिवोर्स क्यों, आप दोनों ने शादी थोड़ी ना की है। तभी विंग जो शिजुई को देखता है और कहता हाँ, अरे ये यार। तभी वांग जी जस्ट विंग को इतना घूर के देख रहा था, अब लग रहा था कि वांग जी सच में विंग का खून कर देगा, क्योंकि वांग जी ने बताया ही नहीं था शिजुई को, ना किसी को, कि विंग और उसका शादी हुआ है करके, बिल्कुल भी नहीं बताया था। बस शिजुई को इतना पता था कि विंग और वांग जी के बीच में जो थोड़ा सा रोमांटिक टाइम हुआ है करके, वो हुआ है करके, बस और कुछ नहीं पता था। बट शिजुई को अब पता चला ना, शिजुई जस्ट शॉकिंगली अपने ब्रदर को देख रहा था, यहाँ तक कि विंग को। मैं कहती नहीं शिजुई वो गलतफहमी होगी, गलतफहमी, वो ऐसी बात नहीं थी, वो तुम्हें याद है ना हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। तो शिजुई कहता है कि भाई क्या ये विंग ने कहा है वो क्या सच है, आप दोनों का शादी हो गया है, हाँ आप दोनों का शादी हो गया है। तभी शुयांग कहते क्या पूछ रहे हो, अभी इन दोनों ने इसी बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सच में इन दोनों का शादी हो गया और हम लोगों को पता ही नहीं है कैसे इन दोनों ने शादी किया, कहाँ किया, कब किया, अभी क्यों नहीं बताया, समझ नहीं आ रहा। हाँ विंग कहता है कि शुयांग चुप रहो तुम, बट शाओशियान जस्ट कहता है कि ओह माय गॉड, सच में अब तो ये सच में बवाल हो गया, अब क्या होगा सर के साथ और क्या होगा इस बच्चे का, हाँ, सच में। और विंग जिस कहता है कि शिजुई कहता है आपने मुझे बताया नहीं, आप झूठ बोलते हो, सच में आपने मुझसे झूठ बोला। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है शिजुई कहता है गगा आपने भी मुझसे झूठ बोला, आपने भी मुझे सच्चाई नहीं बताई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो गगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं शिजुई शांत हो जाओ, हाँ मैं इससे डिवोर्स लेने वाला हूँ, तुम टेंशन मत लो, कोई शादी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, सब गलती से हो गया, हम दोनों नशे में थे, नशे की हालत में सब कुछ हुआ है और कुछ भी नहीं है, हम जल्दी से डिवोर्स ले लेंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वैसे भी ये बच्चा मुझे पसंद नहीं आता है। तो विंग कहता है ये ओल्ड मैन भी मुझे पसंद नहीं आता है, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहेगा खड़ूस बुड्ढे, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण वांग जी को अब गुस्सा आता है और वांग जी जो था ना वो विंग के बालों को खींचने लगता है, कहते तुमने क्या कहा मुझे। और विंग कहता है हाँ देखो ये मुझे छोटा बच्चा कह रहा है और खुद छोटे बच्चे कह रहा है छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे विंग भी करने लगता है और वो भी वांग जी के बालों को खींचने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के बालों को खींचते हुए कह रहे थे कि तुम, वांग जी को विंग ओल्ड मैन कह रहा था और वांग जी कहते छोटे बच्चे दूर रहो मुझसे, चुप रहो पागल इंसान, ऐसे वो कहते रहे, वो दोनों के दोनों लड़ते जा रहे थे। जिसके कारण यहाँ पे जो है ना शिजुई अपने गगा को खींच रहा था और विंग को हमारा शुयांग खींच रहा था। ऐसे ही ये चल रहा था, शाओशियान भी अपने बॉस को खींच रहा था, बॉस आप छोटे बच्चे नहीं हो, बॉस ऐसा मत करिए प्लीज़ बॉस। वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग होते कहते हाँ मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। विंग भी कहता कि मैं भी तुम्हें मार डालूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, ऐसे वो कहता है ए भगवान मुझे कहीं से तो डिवोर्स ला कर दे दो, ऐसे विंग जोर से चिल्ला कर बोलता है। तभी एक वॉइस आती है क्या कहा तुमने, हाँ। तभी विंग जस्ट कहता है कि हाँ और जस्ट थोड़ा सा टर्न होता है और विंग कहता हद हो गई, नहीं मैं गलत देख रहा हूँ, है ना शुयांग जस्ट टर्न होकर देखते हुए कहता नहीं, और शुयांग भी ऐसे स्टिप खड़ा हो जाता है और कहता मुझे चलना चाहिए, हेलो आंटी ऐसे कहते हुए जो है ना शुयांग जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पे विंग की मदर आती है, कहते कि क्या सुना मैंने, हाँ डिवोर्स। विंग कहते नहीं मामा वो डिमोशन वो हम डिमोशन की बात कर रहे थे, है ना। तभी वांग जी समझ नहीं पा रहा था और शुयांग जस्ट देख रहा था ये कौन है और विंग कहता माँ। तभी वांग जी सुनता है कि माँ, तो विंग की मदर कहते कि डिवोर्स और ये इंसान कौन है और ये तुम्हारी बालों की हालत ऐसी क्यों है और तुम इस तरह से क्यों मैस बने हुए हो यहाँ पे। विंग कहता वो माँ वो शिजुई हाँ ये मेरा दोस्त है और ये इसके अंकल है, हम उनको ग्रीट करने के लिए आए थे माँ, और मैं बस फुटबॉल मैच खेलकर यहाँ पे बाहर आया हूँ, है ना शिजुई। और विंग जल्दी शिजुई के हाथ को पकड़ते हैं और जल्दी से लेकर, है ना शिजुई बोलो। शिजुई कहता वो आंटी वो हाँ। विंग कहता कि देखो माँ उसने हाँ कहा, चलिए माँ मैं चलता हूँ, आप यहाँ क्यों आए हो माँ। उसकी माँ कहते पेरेंट्स मीटिंग। तो विंग कहता माँ, तो उसकी माँ कहते कि हाँ पेरेंट्स मीटिंग तुम्हारे टीचर ने बुलाया था, बट तुम यहाँ पे
डिवोर्स? मैंने 3 बार सुना विंग, तो मैंने ठीक सुना था? हाँ बोलो, वो डिवोर्स ही था ना विंग? विंग कहते कि माँ आप क्या बोल रही, बताए ना डिमोशन डिमोशन। तो उसकी माँ कहते डिमोशन का यहाँ पे कौन सा काम है, किस चीज़ को डिमोशन करना चाहते हो? विंग कहते माँ मम्मा माँ वो तभी जो है ना शाओशन कहता है कि वो हम बात कर रहे थे, हमारे सर किसी को डिमोट करना चाहते हैं मैम, और कुछ नहीं था, कुछ नहीं है ना सर। जहाँ पे वांग चीज़ें देख रहा था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग के बढ़ते हुए अलग से बिहेवियर को देखकर वो शौक था। तभी विंग कहता ये ओल्ड मैन क्यों कुछ बोल नहीं रहा है, मेरी माँ को यकीन होना चाहिए, अगर मेरी माँ को पता चला ना सच में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ऐसे वो सोच रहा था। जहाँ पे विंग की मदर जो विंग को देख रही थी और उन्हें सस्पिशियस लग रहा था, तभी विंग जल्दी से जाता है और वांग जी के हाथ को पकड़ते, बोलो बोलो डिमोशन तुम देने वाले थे ना अपने किसी कलीग को देने वाले थे, बोलो ना। जहाँ पे वांग जी कहते क्या, विंग कहता मैंने कहा ना बोलो, तो बोलो जल्दी बोलो, मेरी माँ को शक नहीं होना चाहिए। वांग जी जस्ट कहता हाँ हद हो गई ये छोटे बच्चों की हरकतें। जहाँ पे विंग कहता कि ऐसा करोगे ना मैं तुम्हारे घर पे आकर सबको बता दूंगा कि हम दोनों शादी किए करके, मेरी माँ के सामने सब कुछ कवर करो। तो वांग जी कहता है हाँ मिस, वो मैं अपने कलीग्स को डिमोट करने वाला था, वो इस बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये बच्चा छोटा हमें समझा रहा था और कुछ नहीं। तो विंग क्या कहा तुमने, मैं बच्चा नहीं हूँ समझे ना। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के बालों को सहलाते कहते हैं ओके वो छोटे से बच्चे ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और तुम्हारी बातों को मैं समझ गया, बट तुम्हारी बातों को मैं फॉलो नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना होता है, छोटे से बच्चे ऐसे कहते हैं। विंग के बालों को बिगाड़ देता है, देन उसके बाद कहता है कि ठीक है मिस चलते हैं, ऐसे कहता है। और विंग की माँ को थोड़ा सा ग्रीट करता है, देन उसके बाद वो कार में आकर बैठ चुका था। जिसके बाद विंग की माँ बस देखती है, बोलने का मौका ही नहीं मिलता उनको। जिसके बाद विंग कहते देखा माँ, तो उसकी माँ कहते कि कुछ दाल में काला तो नहीं है ना विंग, कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना। विंग कहते हैं माँ आपको पता है ना आपका बच्चा कभी कोई गड़बड़ करता है, कभी भी नहीं, आपका बच्चा तो सबसे ज़्यादा प्यारा है ना माँ। हाँ तो उसकी मदर कहती कि चलो ठीक है मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए जा रही हूँ, इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना कॉलेज में। विंग कहते नहीं माँ आपका बेटा कोई गड़बड़ करता है। उसकी माँ कहती है मेरा बेटा तो सच पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है, और वो यही बोल रहे हैं कि ये गड़बड़ करता है। हाँ क्या कहूँ मैं तुमको विंग। विंग हंसते हुए कहता माँ कुछ भी मत कहिए, आपका प्यारा सा बच्चा कुछ कहने के लिए थोड़ी ना होता है। हाँ उसकी माँ जैसे हंसते हुए कहती कि चलो अंदर चलते हैं। जिसके बाद विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग थोड़ा सा गुस्सा था बहुत ज़्यादा, इस इंसान से छोटा बच्चा कहा, अब तो वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंसने वाला था। थैंक गॉड कि वो बच गया। विंग यही सोच रहा था। तभी शुजोई कहता है कि आपने मुझे गलत चीज़ में फंसाया है विंग। विंग कहता मुझे माफ़ कर दो शिजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता, बट मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरी माँ को पता चल गया ना कि मेरी शादी हो गई है करके तुम्हारे भाई के साथ, तो मेरे को निपटा देगी। प्लीज़ शिजुई मेरी बातों को समझो, मेरी माँ तो पहले से मेरे पीछे पड़े हुए है कि मेरी शादी हो जाए। वो तो बहुत सारी लड़कियों को देख चुकी है, मेरे लिए, बट उनको पता चलेगा ना कि मैंने शादी कर ली है, वो भी तुम्हारे भाई से, तो वो मुझे तुम्हारे घर में भेज देगी, और तुम्हारे घर में जाने के बाद क्या पता मेरी ज़िंदगी कैसी हो। हाँ वैसे भी तुम्हें देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ज़िंदगी अच्छी होगी, वहाँ पे रूल रेगुलेशन सबको सब कुछ करना होगा, मुझसे नहीं हो सकता ये सारी चीज़ें, और मैं करना भी नहीं चाहता शिजुई। एंड ऊपर से मेरी माँ मेरा सब कुछ बंद करा देगी, पढ़ाई वगैरह सब कुछ बंद करा देगी, इसलिए मैं नहीं चाहता, और मुझे अपनी लाइफ को फ्रीली जीना है, मुझे यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है। मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि मैं ट्रैवल एजेंट बन जाऊँ, ये ट्रैवल करता रहूँ बस दुनिया में। बट अगर मेरी शादी हो गई है, माँ को पता चला तो माँ मुझे बस कैद कर देंगी, या पता मेरा हस्बैंड, तुम्हारा भाई ओल्ड मैन, अगर उसने शायद मुझे कैद कर दिया तो कहीं पे, उसने कहा कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तो मैं वर्ल्ड टूर तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा ना शिजुई, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ शिजुई। प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम्हें इन सारी चीज़ों में फंसना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। शिजुई जस्ट विंग को देखता है, बट कहता है कि बट आपने मुझे बताया नहीं कि आपने शादी की करके। तो विंग कहता है सच में शिजुई मुझे भी खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने कैसे उस इंसान के साथ उस घटिया। तो शिजुई कहता है आप मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो, वो मेरे भाई हैं। तो विंग कहता है आई एम सॉरी शिजुई, बट मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस इंसान के ऊपर, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके साथ मेरी शादी हो गई शिजुई, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही बर्बाद है, अब क्या करूँ शिजुई। अगर मैं 17 साल का होता तो शायद से ये कानून माना नहीं जाता, बट मैं पूरा 18 साल का हो चुका हूँ शिजुई, ये भी एक पछताने की बात है, अब क्या करूँ शिजुई बोलो। शिजुई कहता है कि तो आपको तो फैमिली को घर पे बता देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होगी ना। विंग कहता आप तुम टेंशन मतलब तुम्हारा भाई सब कुछ संभाल लेगा, बोल रहा था ना, अब देखेंगे वो कितना संभालता है और कितना नहीं, तो अब क्या मैस फैलाना चाहता है, तो वो सच में मुझे नहीं पता है शिजुई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है शिजुई, क्या करूँ क्या नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। शिजुई जो था ना वो बस विंग को देखता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा डीप ख्यालों में, बहुत ज़्यादा ही ऐसे वो लग रहा था, इसलिए विंग शिजुई से बहुत बार माफ़ी मांगता है। एंड शिजुई कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, मेरा भाई सब कुछ हैंडल कर लेगा, ठीक है।
विंग जस्ट कहता है कि थैंक यू शिजू, और शिजू को टाइटली हक करता है, जिसके बाद शिजू कहता है कि मुझे लगता है कि आपको कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए। और विंग जल्दी जल्दी कपड़े चेंज कर लेता है और नहा लेता है पहले तो। उसके बाद जो ना विंग शिजू से बात करता है और कहता है कि मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो शिजू कहता है कि ठीक है आप चले जाइए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था अपनी मदर के पास, क्योंकि उसकी मदर जा चुकी थी पेरेंट्स मीटिंग में। अब विंग वहाँ पे जा चुका था। तब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विंग पेरेंट्स मीटिंग में जाने के बाद क्या होता है, उसकी माँ को क्या बताया जा रहा था विंग के बारे में, तो जानते हैं। और वांग जी इन दोनों के बीच में जो अब लड़ाई हो रही है, ऐसी चीज़ें चल रही है, क्या इन दोनों के बीच में कभी प्यार होगा या नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट डिवोर्स होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।